जय हिंद तो एवरीवन। आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो एक वर्ल्ड में मतलब फ्रांस और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके बीच में ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में भी था कि मतलब एक स्टूडेंट ने, एक टीनेजर ने टीचर का गला काट दिया था फ्रांस में। सैमुअल पैटी, एज 47 ईयर्स, टीचर थे। तो उसके बाद जो मतलब इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, पर स्टार्टिंग से ही करूँगा। एक मतलब ब्रीफ में बताऊँगा सीधा विद द फैक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये जिनके आप फ़ोटो देख रहे हैं ये एम्यूनल मैक्रोन है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं। अब आके स्टार्ट करते हैं। जो ये जो टेंशन है जो चल रही है अभी तक, इसका जो मतलब क्या कहते हैं रूट कॉज जो था वो 2005 में था। 30 सितंबर को अ डैनिश न्यूज़पेपर जेलेंड्स 12 एडिटोरियल कार्टून्स पब्लिश किए थे इन्होंने। मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी मतलब बहुत मान्यता है। ही इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिगर। तो जो डैनिश न्यूज़पेपर है उन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स हैं वो पब्लिश कर दिए थे इन अ वेरी फ़नी वे, जिसकी वजह से उनको थ्रेट्स मिली। और मतलब एक आउटरीच होता है जो वो फैल गया मुस्लिम वर्ल्ड में और कम्युनिटी में। तो उसके बाद 2005 में जो हुआ था उसके बाद उनको क्या कहते हैं थ्रेट्स मिली। मतलब जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से। तो आगे देखें। इन 2008 द डैनिश एम्बेसी बॉम्बिंग केस, मतलब अलकायदा ने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी 2008 में। इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है, डैनिश एम्बेसी, उसमें कार से मतलब कार उड़ा दी गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जो डैनिश एम्बेसी की पार्किंग लॉट में हुआ था 12 बजे। इसमें करीबन 6 लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए थे। और जब इसकी जो मतलब जिम्मेदारी ली थी अलकायदा ग्रुप ने, और उसके बाद उन्होंने एक मतलब रीज़न दिया कि ये डैनिश जो न्यूज़पेपर ने प्रिंट किए थे कार्टून मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के अपने न्यूज़पेपर में, उसका बदला है ये। उसके बाद जो मतलब इस केस में अब जो फ्रांस की कड़ी जुड़ती है वो कैसे जुड़ती है, क्या हुआ था। 2005 में जो डैनिश न्यूज़पेपर ने कार्टून छापे थे प्रॉफिट मोहम्मद के 12 एडिटोरियल। तो उसके बाद फ्रेंच न्यूज़पेपर जो एजेंसी है चार्ली हेब्डो, इन्होंने वो ही कार्टून दोबारा 2006 में अपने न्यूज़पेपर में छापे। और ये कहा गया कि हम डैनिश न्यूज़पेपर की जो मतलब साथ हैं और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके साथ हैं हम, इसलिए हमने ये दोबारा छापे। तो उसके बाद मतलब 9 साल बाद जो 2015 में फ्रेंच के ऊपर एक टेरर अटैक किया गया। मतलब चला 7 जैन से 2015 से 7 जैन 2015 से 10 जैन 2015 तक ही ये मतलब अटैक का पूरा हुआ था। अलग अलग लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा चर्च वगैरह में फायरिंग हुई थी, बहुत लोगों के मतलब जानी नुकसान हुआ था। ये 10 जनवरी तक चला था 2015 तक। उसके बाद 14 जैन को चार्ली हेब्डो ने अगेन वही कार्टून प्रिंट कर दिए जो जिन पर मतलब कंट्रोवर्शियल कार्टून थे जो, और इसे एक्ट ऑफ डिफाइंस बोला गया था उनके द्वारा कि ये एक्ट ऑफ डिफाइंस है, इसलिए इसको दोबारा प्रिंट करे गए हैं। उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि उनको एक राइट है, तो वो अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन पे जो हमला किया गया था उस उससे वो डरते नहीं हैं, और उन्होंने दोबारा फिर से वही कार्टून रीप्रिंट कर दिए। 2016 में एक नीस जगह है मतलब फ्रांस में ही नीस,
उधर चर्च के पास एक आदमी ने ट्रक को मतलब भीड़ में मार दिया और बहुत लोग जख्मी हुए थे, कैजुअलिटीज़ बहुत हुई थी। उसके बाद मतलब ये जो किया गया था, ये जो मतलब कहते हैं प्लान, वो बेस्टाइल डे पे था। बेस्टाइल डे मतलब फ्रांस का जो नेशनल डे मनाया जाता है उस दिन। In 2020 again, Charlie Hebdo to remark the attack of 2015 on their office reprinted the controversial cartoons again। मतलब उन्होंने फिर से जो कार्टून था दोबारा चला दिया, छाप दिया था अपने न्यूज़पेपर में। मतलब क्या है, एज अ रिमार्क, कि मतलब हमें याद है वो। उसके बाद मतलब 2020 में जो ये छापा था, उसके बाद तो बहुत आउटरेज फैल गई थी इन द मुस्लिम वर्ल्ड्स। और सबसे टॉप पर था पाकिस्तान और टर्की, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके। और जो टर्की का इस टाइम पे मतलब जो सबसे ज़्यादा है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो वर्ल्ड वॉर चल रही है नागोरो काराबाख की वजह से। तो जो टर्की है वो मतलब एक तरह से लाइमलाइट में आना चाहता है, जो बोला गया फ्रांस की तरफ से। तो उसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि जो एनवॉय ऑफ फ्रांस मतलब एम्बेसडर ऑफ फ्रांस है, उसको वापस भेजा जाए फ्रांस। जो पाकिस्तान में एम्बेसडर ऑफ फ्रांस है उसको वापस फ्रांस भेजा जाए। उसके बाद जो इन 2020 मतलब 2020 में ही जब ये कार्टून छपा, और उसके बाद एक टीचर है सैमुअल पैटी। सैमुअल पैटी 47 ईयर्स ओल्ड है थे, जो मतलब राइट टू फ्रीडम बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उसमें एक एग्जाम्पल देने के तौर पे उन्होंने जो चार्ली हेब्डो में छपा हुआ कार्टून प्रॉफिट मोहम्मद का, उन्होंने वो दिखा दिया क्लास में। जिसकी वजह से एक एक्सट्रीमिस्ट बच्चा जो मतलब मुस्लिम था, टीनेजर था, उसने उनका गला काट दिया। ही बिहेडेड हिज टीचर एंड किल्ड हिम। तो उसके बाद जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमनुएल मैक्रोन, उन्होंने कहा कि ये कुछ भी सहा नहीं जाएगा। और उसी के थोड़े दिन बाद जो एक इस्लामिक सेपरेटिज्म मतलब एक बिल लॉ है जो 2021 में वो लाने वाले हैं। उन्होंने अभी सिर्फ मतलब प्रपोज किया है पब्लिक के आगे कि इन दिस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एमनुएल मैक्रोन फोकस टू स्टॉप द सेपरेटिज्म ऑफ इस्लाम ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकलिज्म ओनली। मतलब जो कट्टरपंथी है इस्लाम की फ्रांस में, तो उसी को ही सिर्फ अलग करना चाहते हैं। बट कई कंट्रीज इसको मतलब मोल्ड करके ये कह रहे हैं कि उनका अटैक सीधा मुस्लिम वर्ल्ड पे है। जो फ्रांस में रहने वाले मुस्लिम्स हैं उनको अलग करना चाहते हैं। बट इधर एमनुएल मैक्रोन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो वो ये सेपरेटिज्म कर रहे हैं, रेडिकल को अलग करके फ्रांस वर्जन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी बनाएंगे अपने फ्रांस में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये बिल पास होगा तो उसमें जो फ्रांस की मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का व्यूज़ भी लिए जाएंगे, तभी ये बिल पास होगा। After he introduced this bill, from that day he's being protested in every Islamic country and by an every Muslim person। उसके बाद जो टर्की और पाकिस्तान, जैसे आपको बताया, सबसे ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पे। जब टर्की ने मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के दिनों में, जब टर्की ने बोला कि बायकॉट फ्रांस गुड्स मतलब फ्रांस को पूरी तरह से बायकॉट करो इन ऑल इस्लामिक कंट्रीज़। तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही चार्ली हेब्डो, जिन्होंने मतलब 2006 में डेनिश न्यूज़पेपर के बाद जो फ्रांस की एक एजेंसी है, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स दोबारा छापे थे। तो उन्होंने अब जब टर्की का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि बायकॉट फ्रांस। तो बायकॉट फ्रांस बोलने के बाद टू टेक मतलब रिवेंज जैसे लेते हैं या उन पे सटायर करने के लिए,
चार्ली हेब्डो ने दोबारा से जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रेसिडेंट जो टर्की के, उनका जो मतलब रेसेप तैयब एर्दोगान, ठीक है, उनका कार्टून छाप दिया। मतलब फिर से वही गलत वे में था, और मतलब एक साइड में क्या कहते हैं, ये तो दिखाने भी लायक नहीं समझता मैं, इसलिए मैंने फ़ोटो सिर्फ आधी दिखाई है। अगर आप बाकी जाके मतलब देख सकते हैं, गूगल पे डली हुई है, कि मतलब इन्होंने एक ब्लॉग में लिखा हुआ है ओ प्रॉफिट, ओ प्रॉफिट, तो जिसका मतलब बहुत गलत मतलब निकल रहा है। तो इससे इस पर भी बहुत जो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैं, इन्होंने बोल दिया कि स्काउंड्रल तक जैसे वर्ड्स होते हैं वो बोल चुके हैं कि ये फीलिंग को हर्ट कर रहे हैं इस्लाम की। तो उसके बाद फ्रांस ने कहा है कि दे विल नेवर स्टॉप पब्लिशिंग द कार्टून्स, बिकॉज वो उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और वो किसी भी रिलीजन पे ये कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे किया है, बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उस पे किया है, सब सब पे किया है, तो उसके बाद उन्होंने इसीलिए ये इस्लाम वर्ल्ड पे भी किया है। और इसे वो बोलते हैं राइट टू ब्लेसिफेम। राइट टू ब्लेसिफेम प्लीज़ ये मतलब जो टर्म है नोट कर लो कि राइट टू ब्लेसिफेम मतलब किसी भी रिलीजन पे क्रिटिसिज्म कर सकते हो आप। ये राइट टू ब्लेसिफेम फ्रांस में है। तो ये सब मेन है जो इस टाइम पे चल रहा है फ्रांस और मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में, ये आप देख सकते हैं। ये जो एर्दोगान के जो कार्टून लगाए हुए हैं इन्होंने चार्ली हेब्डो में, मैक्रॉन सेड दैट, मतलब ये ताज़ा बयान ही आया है, मैक्रॉन ने कहा है कि वो वायलेंस और टेरर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी कंट्री में, फ्रांस में। तो सिर्फ इतना ही था। आगे जो भी मतलब अपडेशन आती रहेंगी, आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन दैट। टिल देन, जय हिंद, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। जय हिंद।